हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोर्थ पार्ट ऑफ वेक्टर्स। अब यहाँ पे हम लोग वेक्टर के बॉक्स प्रोडक्ट या ट्रिपल प्रोडक्ट या डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया है, डिटेल में सॉल्व किया है। एंड तक वीडियो देखिए, काफी अच्छा नॉलेज आपका इंप्रूव होगा, काफी अच्छी रिवीजन होगी आपकी। ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या रखा है, ए बार एंड सी बार आर यूनिट वेक्टर्स हैविंग एन एंगल 60 डिग्री एंड इफ ए बार क्रॉस, यहाँ पे अभी ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखा है इक्वल टू 5, वी हैव टू फाइंड बॉक्स प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम लोग वही दिमाग लगाएंगे, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको हम लोग लिखेंगे ए डॉट सी into b bar minus a dot b bar into c bar. This is a dot इथे का है बगा a क्रॉस c is equal to 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को इसके डॉट प्रोडक्ट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मींस a डॉट c, ये हो गया b डॉट a क्रॉस c माइनस a डॉट b c डॉट a क्रॉस c, दिस इज इक्वल टू 5, है ना। अब इफ यू लुक एट दिस, ये अगेन क्या बन गया, ये बन गया डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। और यहाँ पे अब इफ यू लुक एट दिस, ये जो है सी डॉट ए क्रॉस सी, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। क्यों? बिकॉज ये दोनों वेक्टर सेम है, इसको तो भूल जाइए, केवल यहाँ पे देखिए। सो ए डॉट सी और ये बन गया बी ए सी इज इक्वल टू 5। इधर बने ठीक। अतः ए डॉट सी कहाँ से लेंगे हम लोग, यहाँ से लेंगे, यूनिट वेक्टर है। सो ये बन गया ए बार सी बार इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता चला लियो टाको इधर, दिस इक्वल टू, अब हमें पूछा है एबीसी, यहाँ पे है बी ए सी। सो जैसे हमने पिछले में देखा था, जब हम लोग इसकी सीक्वेंस चेंज करेंगे बाहर माइनस आएगा। सो ये ए बी सी बन गया विथ माइनस साइन इज इक्वल टू 5। दिस इज ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस इज बॉक्स प्रोडक्ट। अब देखिए ए वन है, यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे वन, कॉस 60 इज हाफ, और ये माइनस ऑफ ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 5। सो ये 2 यहाँ पे चला गया और माइनस यहाँ पे आ गया। देयरफॉर ए बी सी का जो बॉक्स प्रोडक्ट है ये बन गया -10। दैट्स आंसर बी। सिंपल है बघा, एकदम इजी आहे, ह्यांना बघून घाबरू नका अननेसेसरी। चलिए 43rd क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन whose four terminus edges are represented by this 570 cubic units, then we have to find the value of p। एकदम टिपिकल आहे, तुम्हाला फक्त डिटर्मिनेंटला सॉल्व करायला यायला पाहिजे। अब क्या होता है देखिए, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है 1/6 ए बार बी बार सी बार का बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 570 दे रखा है। अब ए बार बी बार सी बार का बॉक्स प्रोडक्ट मतलब डिटरमिनेंट -12 0, देखिए यहाँ पे गलती नहीं करना है, 0 p, ये हो जाएगा 0 3 -1 और ये बन गया 2 1 -15। इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 570 इंटू 6, ये 6 यहाँ पे चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन गया -12 इंटू 3 इंटू -15 इज -45 माइनस माइनस +1 माइनस 0 इंटू सोडून द्या प्लस p 0 -6, दिस इज इक्वल टू 570 मल्टीप्लाइड विथ 6। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे, -12 इंटू -44 डायरेक्टली लिया अपन इथं, ये बन गया 12 इंटू 44 और ये -6p इज इक्वल टू 570 इंटू 6। अब द वे आई डू कैलकुलेशन, अगर आपने देखा मैंने कहीं पे भी मल्टीप्लाई करने की जल्दबाजी नहीं की, बिकॉज यहाँ पे कैंसिल होने वाले, जल्दबाजी मत करायची नाही। 6p इथं घेऊन घ्यायला, इथं घेऊ। सो 12 इंटू 44 माइनस 570 इंटू 6 इज इक्वल टू 6p। आता 6 कैंसिल करा, हे कैंसिल आणि इथं 2 आलं। सो 44 इंटू 2 88 माइनस 570 इज इक्वल टू p। बघा, कुठेच मल्टीप्लाई करायची गरज नव्हती, फक्त आपल्याला कैलकुलेशंस नीट यायला पाहिजे। सो क्या आ जाएगा इसका आंसर, -482 इज द आंसर। चलिए 44th क्वेश्चन, अब क्या दे रखा है, ए यूनिट वेक्टर सच दैट ए दिला डी दिला, ओके, देन अ यूनिट वेक्टर डी, हमें डी बार पूछा है, 2 बार पूछा गया, देखिए इट हैज बीन आस्क्ड ट्वाइस। अब डी बार के लिए व्हाट विल आई डू, आई विल टेक डी बार एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। लेट डी बार इज इक्वल टू, आता पहिला ए डॉट डी 0 आहे, ए डॉट डी करूयात। सो ए बार डॉट डी बार इक्वल टू 0 आहे, जे इजी आहे पहिला ऑब्वियसली मी ते करणार, ए बार डॉट डी बार 0 आहे। सो x इंटू 1 x, y इंटू j माइनस y, z इंटू 0 0। सो x इज इक्वल y, x इक्वल टू y, यहाँ पे नहीं, बाकी तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। चला याच्याने काम होत नहीं है, तो अभी हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें बॉक्स प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, कोई उसमें ऑप्शन नहीं है दूसरा। अब बी सी डी का बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0, बी सी डी का बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0, बी क्या है 0 1 -1, सी देखिए इन्होंने इंटरचेंज किया, सीक्वेंस अच्छे से देखना है, -1 0 1, और डी तो हमने लिया है x y z। नाउ दिस इज इक्वल टू 1, 0 इंटू एनीथिंग छोड़ दीजिए, -1 इंटू -z -x एंड ये -1 इंटू -y इक्वल टू 0। सो ये बन गया z प्लस x प्लस y इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 आले मित्रांनो। अब देखिए x प्लस y प्लस z कहाँ पे 0 दे रहा है, डी इज द ओनली आंसर, बाकी काय कैलकुलेशन करायची गरज नहीं, आपको स्मार्टनेस दिखाना है। देखिए सीईटी इज ऑल अबाउट योर स्मार्टनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्विकली आंसर आना है। चला 45th बघूया,
इफ द वेक्टर्स लाई इन अ प्लेन, अब ये तीन वेक्टर्स है, दे लाई इन अ प्लेन, ऑब्वियसली इनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होगा। सो बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, क्यों? बिकॉज दे लाई इन अ प्लेन। सो बन गया एम एम एन, दूसरा है 1 0 1, तीसरा है एन एन पी, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। बस आता है ना, एक्सपेंड करो यार, क्या हो जाएगा देखिए, एम इंटू जीरो माइनस एम इंटू पी माइनस एन प्लस एन इंटू एन माइनस जीरो एन, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बनेगा माइनस एम एन माइनस एम पी प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एम एन कैंसर, एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम पी, अरे वाह किती चांगलं आलं, एन स्क्वायर इक्वल टू एम पी, देयरफॉर एम एन पी ये क्या बन गया, जीपी बन, एम एन, अच्छा बघा जीपीचे पण बघा, दे हैव गिवन स्मार्ट ऑप्शंस, एम एन पी एन एम पी। अब क्या होता है हमेशा देखिए, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म होता है। सो एम एन पी जीपी है करेक्ट। ठीक है, 45 का क्वेश्चन। चलिए 46 देखेंगे अभी। लेट ए बार, हाँ 46 इज वेरी ट्रिकी, आपको यहाँ पे एक डायरेक्टली मैं शॉर्टकट बताऊंगा, एक शॉर्टकट, क्यों? बिकॉज व्हेन आई लुक एट दिस, यहाँ पे आपको शॉर्टकट लगानी पड़ेगी। अब शॉर्टकट क्या होता है देखिए, व्हेन यू एक्सपांड दिस ये क्या हो जाएगा, ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार डॉट डी बार माइनस ए बार डॉट डी बार इंटू बी बार डॉट सी बार, ये इक्वल टू जीरो दिला है। अब हमेशा याद रखिए, ए सी बी डी माइनस ए डी बी सी, जब ये ऐसा होता है, दिस इज ऑलवेज ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, हे डायरेक्ट आहे, दिस इज द फॉर्मूला आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो हमेशा याद रखिए, ए सी बी डी माइनस ए डी बी सी, ए सी बी डी माइनस ए डी बी सी होगा, तो वो हो जाता है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इक्वल टू जीरो। अब ए क्रॉस बी हमें ऑलरेडी दे रखा है, सी क्रॉस डी भी हमें ऑलरेडी दे रखा है, बस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके जीरो करेंगे, इजी बन गया, एकदम इजी झालं बघा आंसर। आता काय करूया, 2 इंटू 3 डायरेक्टली इथंच करूया, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 अगेन 6 माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 12 इज द आंसर। अब लैम्डा इक्वल टू 12, सी इज द आंसर, है ना? सोपा झालं बघा, ये शॉर्टकट याद रखिए, आ जाएगा सब। चलिए लेट्स लुक एट 47 क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है देखिए, ए बार दे रखा है, बी बार का हमें कुछ पता नहीं है, सी बार दे रखा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी दे रखा है और ए डॉट सी इक्वल टू 1 दे रखा है। अब लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी बार ऑन द वेक्टर ए क्रॉस सी इज एल, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टीएस। अब देखिए, लेंथ ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन द वेक्टर ए क्रॉस सी होल डिवाइड बाय, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, है ना, कि लेंथ दी है, ये हमें फाइंड आउट करना है, मतलब लेंथ दिया हमें 3l स्क्वायर, ऑब्वियसली मुझे एलसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए। अब कहां से स्टार्ट करेंगे देखिए, ए क्रॉस सी तो हमें मिल जाएगा, है ना, हम लोग वन बाय वन करेंगे। हम लोग पहले ए क्रॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, ये 1 1 1 और यहाँ पे 0 1 माइनस 1, सो ए कैप इंटू सी, ए बार इंटू सी बार, ये हो गया आई कैप माइनस 1 माइनस 2 आई बार माइनस जे इंटू माइनस 1, ये मतलब प्लस जे प्लस ये के कैप 1। ठीक है, ये ए बार क्रॉस सी बार हो गया, सो देयरफॉर यही पे करेंगे हम लोग, ए बार क्रॉस सी बार की मैग्नीट्यूड 4 प्लस 1 प्लस 1, ये बन गया √6। चलो ये तो काम था। अब यहाँ पे लुक एट न्यूमरेटर, यहाँ पे क्या है, बी बार डॉट ए क्रॉस सी। अब इफ यू लुक एट दिस, दिस इज नथिंग बट बॉक्स प्रोडक्ट, है ना, ये बॉक्स प्रोडक्ट बन रहा है, बी डॉट ए क्रॉस सी मुझे क्या, दिस इज बी ए सी, हमें इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। अब वो कहाँ से लेंगे, हमें एक और गिवन चीज क्या है, गिवन एक और चीज है हमें, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी बार। अब हम लोग क्या करेंगे, टेक डॉट प्रोडक्ट विथ सी ऑन बोथ साइड, बट वो हम लोग पहले वाला लेंगे, मतलब सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी डॉट सी। अब सी डॉट ए क्रॉस बी म्हणजे दिस इज अगेन सी बार ए बार बी बार, हे बॉक्स प्रोडक्टच बनलं बघा, है ना। आता वी आर क्लोज टू द आंसर। अब सी बार डॉट सी बार 1 1, ये 2 बन गया, एकदम सिंपल है, 1 प्लस -1 -1 1 1 प्लस 1 2 अब सी ए बी और यहाँ पे बी ए सी, अब इस सी ए बी को आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज ए बी सी, आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज बी सी ए। अब लुक एट दिस एंड लुक एट दिस, यहाँ पे बी सी ए है और यहाँ पे बी ए सी है, मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस उल्टा हो गया, व्हेन द सीक्वेंस इज रिवर्स द वैल्यू बिकम्स नेगेटिव, सो देयरफॉर आई कैन से बी बार ए बार सी बार, ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है, दिस इज माइनस ऑफ बी बार सी बार ए बार विच इज माइनस ऑफ 2, बट ये माइनस है प्लस है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। सो ये वाली चीज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और ये वाली भी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये इसकी जो वैल्यू ये -2 आ गई और डिनोमिनेटर में जो आ गया ये √6 आ गया, है ना। देयरफॉर लेंथ आ गई है 2/√6, हमें चाहिए 3l स्क्वायर, आता बस इतना स्क्वायर, देयरफॉर l स्क्वायर कितना हो गया, 4/6 हो गया, सो 3l स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 4/6, 3 4 12/6, 2 इज द आंसर, बी इज द आंसर, है ना।
क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्लास, आता थोड़ी डिफिकल्टी लेवल वाढत आहे, लेकिन अच्छी बात है कि हम लोग सबकी प्रैक्टिस करें। 48 देखिए, ए बार बी बार दे रखा है एंड वेक्टर सी बार इज कोप्लेनर। इफ सी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार देन सी बार इज इक्वल टू क्या? अब कोप्लेनर है म्हणजे काय? ऑब्वियसली ए बार बी बार सी बार का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, मतलब ये 2 1 1 1 2 -1। लेट्स से हमने सी को डिनोट किया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से डिनोट किया। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स वाई जेड, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2z माइनस माइनस वाई प्लस वाई, तो 2z प्लस वाई माइनस 1 इंटू जेड माइनस माइनस एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमने बॉक्स प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिया। अब ये बन गया 4z प्लस 2y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। सो देखिए क्या हो जाएगा, 4z माइनस जेड, ये बन गया 3z 2y प्लस वाई, इथंच करूयात आपण 3z प्लस 3y माइनस 3x इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। अब x माइनस वाई माइनस जेड कहाँ पे जीरो आ रहा है? हम लोग ना मस्त हम लोग स्मार्टनेस दिखाएंगे, हम लोग ये डायरेक्टली याच्यातच बघू, म्हणजे हे परपेंडिक्युलरचं डोकंच लावू नका। बघा x माइनस वाई माइनस जेड, ये तो जीरो नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे भी माइनस वन माइनस, ये भी नहीं जीरो आ रहा है, ये वन ये भी नहीं आ रहा है, डी इज देन, है ना, बिकॉज y यहाँ पे -1 है इनका यहाँ पे, और z 1 है, म्हणजे बरोबर जीरो आला। सोपं होतं बघा मित्रांनो, आपल्याला हे स्मार्टनेस दाखवायचं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बार बी बार सी बार दे रखा है एंड द वेक्टर सेटिस्फाइंग, अगेन सिमिलर है, देखिए सिमिलर है। अभी यहाँ पे अगेन हम लोग वही करेंगे, पी बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अब क्या दे रखा है, पी बार डॉट ए बार इक्वल टू जीरो है, सो दिस इंटू डॉट पहला आपल्याला काय दिलंय, डॉट प्रोडक्ट जीरो दे रखा है, दैट मीन्स एक्स इंटू वन एक्स वाई इंटू वन वाई जेड इंटू जीरो जीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, अगेन थोडंसं स्मार्टनेस दाखवायचं, आता आन्सर मिळतं का बघू। यहाँ पे एक्स प्लस वाई जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे नहीं, म्हणजे आता काम नहीं केलं, लक नहीं काम केलं, तीन ऑप्शंस पण येऊ शकतात, अभी तीनों में से कौन सा आ रहा है। अब उसके लिए हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या देखा हमें, पी बार क्रॉस बी बार इक्वल टू सी बार क्रॉस बी बार। अब पी बार आहे आई जे के, पी बार इज एक्स वाई जेड, बी बार आहे 2 0 माइनस 1, है ना, दिस इज 2 दिस इज 2 दिस इज जेड, एंड सी बार अगेन आई जे के, सी बार आहे 3 माइनस 1 1, दिस इज 2 0 माइनस 1। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, आई कैप माइनस वाई माइनस जीरो, ये माइनस वाई बन गया, माइनस जे कैप इंटू माइनस एक्स माइनस 2z माइनस एक्स माइनस 2z प्लस के कैप इंटू 0 माइनस 2y माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप इंटू माइनस माइनस 1 माइनस जे कैप इंटू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस के कैप इंटू 0 माइनस माइनस 2। अब देखिए कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू -1 आ रहा है, आता y इक्वल टू -1 असणार आहे, सो सी कैंसल, a किंवा d आ रहा है। अब y इक्वल टू -1 आला है, एक और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको कंपेयर करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब x 1 ऑब्वियसली दोनों है, हमें z की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम ये दोनों इक्वेट करेंगे। सो माइनस एक्स माइनस 2z इक्वल टू -5, एक्स प्लस 2z इक्वल टू 5, ऑलरेडी x 1 आला है, म्हणजे 2z इक्वल टू 4, z इक्वल टू 2, अब z इक्वल टू 2, d इज दैट। ठीक आहे, चांगले आलेत बघा आन्सर्स मित्रांनो, चांगला आता आपल्याला सीईटी स्कोर करायचं। 50th क्वेश्चन, ए बार बी बार सी बार आर थ्री कोप्लेनर वेक्टर, ए बार की मैग्नीट्यूड है, बी बार की मैग्नीट्यूड है, बी डॉट सी भी दे रखा है और एंगल बिटवीन दे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी की हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। अब हे नंतर बघूयात, सिंपल आपल्याला काय दिलंय, कोप्लेनर दे रखा है ना, सो सिंस ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर, सो इससे क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर वी कैन से ए बार बी बार सी बार का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स ए बार डॉट बी क्रॉस सी, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, दैट इज ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, है ना, बिकॉज इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, दैट इज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी क्रॉस सी इज कितना है, 90 डिग्री। अब ये हमें यहाँ पे यूज होगा, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जब यूज करेंगे ना, ये एंगल हमें चाहिए होगा, राइट। आता आपल्याला क्रॉस प्रोडक्ट साठी वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल, तो पता है हमें चाहिए सी की मैग्नीट्यूड। अब देखिए बी डॉट सी इज इक्वल टू 8 है, म्हणजे बी क्रॉस का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड क्रॉस नहीं सॉरी बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड cos 45 इज इक्वल टू 8। अब बी की मैग्नीट्यूड 2 है, सी की मैग्नीट्यूड पता नहीं, cos 45 1/2 इज इक्वल टू 8, सो सी की मैग्नीट्यूड आ रही है 8/4√2, है ना, सी की मैग्नीट्यूड आ रही है, ये यहाँ पे चला गया 4√2। अब यहाँ पे ए क्रॉस
सॉरी बी क्रॉस सी अभी हम लोग लगाएंगे। सो बी क्रॉस सी, देयरफॉर बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बार सी बार साइन 45, इधर मैग्नीट्यूड क्या था। अब बी बार की मैग्नीट्यूड हमें दे रखी है 2, सी बार की मैग्नीट्यूड अपर लिमिट 4/2, साइन 45 1/2 कैंसिल है, 8 आल है। चलो ये मिल गया। अब ये कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल इज 90 डिग्री, जो हमें यहाँ पे मिलता है। बस अब ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड इज 1, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे मिला है 8, और ये साइन 91, सो आंसर इज 8। वेयर इज इट, ए इज द आंसर। देखिए थोड़े ट्रिकी आ रहे हैं क्वेश्चंस, क्लास अच्छे से ध्यान से करना है। ऑलराइट, हियर इज द 51st क्वेश्चन। आप क्या दे रखा है, देखिए वेक्टर्स p बार q बार r बार आर नॉन कोप्लेनर है एंड दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। अब जिनका डिटरमिनेंट बहुत अच्छा है, आपको पता चल गया होगा, इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। अब देखिए नॉन कोप्लेनर है मतलब क्या है, p बार q बार एंड r बार का जो बॉक्स प्रोडक्ट है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। दैट मींस 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर एंड 1c स्क्वायर, इसका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, रिमेंबर नॉट इक्वल टू 0। अब ये तो हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है गिवन इज दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अब हमें पता है अगर डिटरमिनेंट का एक कॉलम में प्लस है तो हम लोग उसको स्प्लिट कर सकते हैं। सो हम लोग डायरेक्टली स्प्लिट करेंगे। सो ये बन गया ए स्क्वायर 1 बी। देखिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं स्प्लिट। यू कैन स्प्लिट ओनली वन कॉलम, यू कैन स्प्लिट ओनली वन कॉलम, और वो वन कॉलम कैसे स्प्लिट करेंगे हम लोग, कि बाकी के दो कॉलम जो है वो सेम रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे ए बी सी फर्स्ट कॉलम सेम रखे हैं, सेकंड कॉलम भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेम, यहाँ पे भी ए बी सी फर्स्ट कॉलम सेम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेकंड कॉलम सेम। अब लुक एट थर्ड कॉलम, यहाँ पे है 1 1 1 और यहाँ पे थर्ड कॉलम इज ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0, है ना, यहाँ तक आ गया। अब इफ यू लुक एट दिस, आपल्या इथं 1a स्क्वायर आहे, इथं ए स्क्वायर 1 है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब फर्स्ट थिंग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेक, यहाँ पे सेकंड टेक ए कॉमन फ्रॉम R1, वी विल टेक ए कॉमन फ्रॉम R1, है ना, क्लास 11 का डिटरमिनेंट। लेट्स टेक बी कॉमन फ्रॉम R2 एंड लेट्स टेक सी कॉमन फ्रॉम R3। सो व्हाट यू गेट हियर इज ए बी सी तो मिल गया हमें, तो यहाँ पे बन गया 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू 0। और ये वाला डिटरमिनेंट तो एज इट इज ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग थोड़े रोज को इंटरचेंज करेंगे, बिकॉज हाँ वाला डिटरमिनेंट इतना है, यहाँ पे मुझे अगर रोज को इंटरचेंज करना है वो कैसे करेंगे, देखिए हम लोग C1 और C3 पहले इंटरचेंज करेंगे। सो बाहर माइनस आएगा, है ना, व्हेन यू इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, डिटरमिनेंट के बाहर माइनस आता है, रिमेंबर। सो 1 1 1 इतना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी सी। अभी भी हमारा दोनों डिटरमिनेंट सेम नहीं है। अब यहाँ पे एक और क्या करेंगे, नाउ आई विल इंटरचेंज C2 एंड C3। सो माइनस और एक और माइनस, व्हाट यू गेट इज 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए बी सी अगेन 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अलग होगा आंसर इक्वल टू 0। अब इन दोनों डिटरमिनेंट को कॉमन लेंगे बिकॉज दे आर सेम। सो इन दोनों को अगर हमने कॉमन लिया, आई कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। सो ये कॉमन लिया हमने 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0। अब बिकॉज दिस इज नॉट 0, ऑब्वियसली 1 प्लस एबीसी 0 आ गया, देयरफॉर एबीसी की वैल्यू इज -1। चल दैट्स इट। सो वेयर इज द ऑप्शन, ऑप्शन इज एबीसी इक्वल टू -1, बी इज दैट, है ना, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। चलो 52nd क्वेश्चन, अगेन एकदम सोपं बघा। 4 पॉइंट स्कोप लेनर आहे, तर ऑब्वियसली अगर 4 पॉइंट स्कोप लेनर है तो ए बी बार ए सी बार ए डी बार का बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ए बी बार मतलब क्या है 2 - 1 1, डायरेक्ट मी डिटरमिनेंट देता है 1 - 1 0, ये हो गया p - 2। अब ए सी बार इज c माइनस ये 0 0 - 1 3 - 2 1, और ए डी 2 - 1 1 2 - 1 1 0 - 2 -2, इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। बस एक्सपेंड करा था, एक्सपेंशन देखिए 1 इंटू 2 - 1, अब ये -0 इंटू छोड़ दिया, प्लस p - 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 0 - -1 1, दिस इज इक्वल टू 0। ये बन गया 1 प्लस p - 2 इक्वल टू 0, p - 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर p इक्वल टू 1, सी इज द आंसर, है ना, एकदम सोपा होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया था, if the directed lines makes an angle 45 degree and 60 degree with x and y, then the obtuse angle theta made by the line z axis is काय। एकदम सोपं आहे बघा मित्रांनो, एकदम सोपं आहे, सिंपल आहे। cos स्क्वेअर अल्फा प्लस cos स्क्वेअर बीटा प्लस cos स्क्वेअर गॅमा इक्वल टू 1। हे आहे cos 45 1/2 उसका स्क्वायर 1/2, cos 60 1/2 उसका स्क्वायर 1/4 प्लस cos स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1, 1/2 प्लस 1/4 इज 3/4, ये यहाँ पे चला गया। सो cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1/4, सो cos गैमा इज इक्वल टू 1/2 और -1/2। अब दे हैव सेड ऑब्ट्यूज आहे, म्हणजे हे कैंसल, cos गैमा -1/2। अब cos गैमा -1/2 मतलब 60 डिग्री का सेकंड क्वाड्रेंट 120 डिग्री, बी इज द आंसर।
है ना, एकदम इजी 45 सेकंड्सचा क्वेश्चन आहे बघा मित्रांनो वेक्टर्स मध्ये. चलिए नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द लाइन्स. हे सोपं आहे बघा. अब अगेन एंगल बिटवीन द लाइन्स जिनके डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइड बाय a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर का रूट इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का रूट. मैंने आपको पूरा जनरल फॉर्मूला दे रखा है. अब इफ यू लुक एट दिस a1 a2 माइनस रूट 3/4 इंटू माइनस रूट 3/4, ये बन गया 3/2, सॉरी 3/16 बन गया, प्लस b1 b2 ये बन गया 1/16 प्लस c1 c2 ये बन गया माइनस 3/4 होल डिवाइड बाय, अब इनका स्क्वायर का एडिशन देखिए, माइनस रूट 3/4 का स्क्वायर इज 3/16, ये 1/16 और ये 3/4. अब देखिए यहाँ पे करेंगे इथंच करूया कशाला वेगळं, 3/16 प्लस 1/16 प्लस 3/4 है ना, यहाँ पे भी वही आएगा. सो दैट मीन्स यहाँ पे भी ये सेम आएगा यहाँ का जो ब्रैकेट. अब इनको एडिशन करेंगे, 3/16 प्लस 1/16 इज 4/16, 4/16 मतलब 1/4, 1/4 माइनस 3/4 इज माइनस 2/4 मतलब माइनस 1/2 होल डिवाइड बाय, यहाँ पे देखिए 3/16 प्लस 1/16 4/16, 1/4 प्लस 3/4 1, सो ये 1 इंटू 1 माइनस 1/2. अगेन एंगल माइनस 1/2 आहे म्हणजे हे अँगल म्हणजे हे कॉस थीटा. सो एंगल इज 120 डिग्री, है ना, एकदम सोपा है बघा मित्रांनो. पिछले दो क्वेश्चन एकदम ही इजी थे, 50 सेकंड 1 मिनट वाले. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द 55th क्वेश्चन. अब 55th क्वेश्चन क्या कह रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच डायरेक्शन कोसाइन्स आर गिवन बाय दिस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा. अब दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन, यहाँ पे हमें दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया था, उसका हमने एंगल निकाला. यहाँ पे भी आपको वही करना है. यू हैव बीन गिवन टू लाइंस, उनके बीच का एंगल, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है हमें एन एल एम तीनों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं दे रखा है. क्या करेंगे हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके. अब हाउ डू यू सॉल्व दिस, आप देखिए यहाँ पे एम एन एन एल एल एम है, यहाँ पे वी विल टेक दिस इक्वेशन 3l प्लस m प्लस 5n इक्वल टू 0. सो यहाँ से m इज इक्वल टू माइनस 3l माइनस 5n आ रहा है. लेट्स पुट दिस इन दिस इक्वेशन. सो ये बन गया 6 माइनस 3l माइनस 5n, ये 6m इंटू n माइनस 2nl प्लस 5l m ला आई विल राइट माइनस 3l माइनस 5n. नाउ दिस इज इक्वल टू 0. अब ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन गया माइनस 16l और ये n है 16l n माइनस 30n इंटू n n स्क्वायर, ये बन गया माइनस 2nl, ये 5 और ये मतलब माइनस 15l स्क्वायर और ये बन गया माइनस 25nl इक्वल टू 0. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगेन, माइनस 30l स्क्वायर माइनस 18 माइनस 2 माइनस 20 माइनस 25 माइनस 45nl और ये माइनस 15l स्क्वायर इक्वल टू 0. माइनस 15 कॉमन क्यों सेपरेट करना, यू गेट 2l स्क्वायर प्लस 3ln, ये n है, सॉरी यहाँ पे n है ना, अरे सॉरी सॉरी यहाँ पे n स्क्वायर आना चाहिए. सो यहाँ पे भी अगेन ये बन गया n स्क्वायर. सो दिस इज 2n स्क्वायर 3ln प्लस l स्क्वायर इक्वल टू 0. अब दिस इज अ क्वाड्रेटिक, मिडिल टर्म इजीली स्प्लिट होगा, ये बन गया 2n स्क्वायर प्लस 2nl प्लस l स्क्वायर इक्वल टू 0. यहाँ से 2n कॉमन लेंगे, n प्लस l, यहाँ से l कॉमन लेंगे, यहाँ पे l n आना चाहिए, अगेन n प्लस l इक्वल टू 0. सो 2n प्लस l और ये n प्लस l इक्वल टू 0. सो देयरफॉर 2n प्लस l इक्वल टू 0 और n प्लस l इक्वल टू 0. सो 2n प्लस l इक्वल टू 0, देयरफॉर l इज इक्वल टू माइनस 2n आ रहा है और यहाँ पे देयरफॉर l इज इक्वल टू माइनस n आ रहा है. अब ये l इक्वल टू माइनस 2n अगर हमने यहाँ पे पुट किया, सो m इज इक्वल टू, देखिए l माइनस 2n पुट किया, सो माइनस 3 इंटू माइनस 2n मतलब 6n माइनस 5n, यहाँ पे n बन गया. सो पर एंड वही ये l इक्वल टू माइनस n हमने यहाँ पे पुट किया, सो माइनस 3 इंटू माइनस n 3n माइनस 5n, ये बन गया माइनस 2n. सो अभी यहाँ पे अगर अपने डायरेक्शन कोसाइन देखने हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, देखिए अगर हमने n को 1 एज्यूम किया, सो m भी 1 हो जाएगा और l माइनस 2 हो जाएगा. और यहाँ के डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ पे हमने अगर n को 1 एज्यूम किया है, तो m बन गया माइनस 2, l भी बन गया माइनस 5. चलाते ही डायरेक्शन कोसाइन मिल. अब हम लोग इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे. cos थीटा इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, माइनस 2 इंटू माइनस 1 2. फॉर्मूला कौन था ऊपर, तो आई एम यूजिंग दिस सेम फॉर्मूला, आई एम यूजिंग द सेम फॉर्मूला. और ये 1 इंटू माइनस 2 1 इंटू 1 1 होल डिवाइड बाई इसका स्क्वायर रूट, रूट 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6 और यहाँ पे भी रूट 6. सो हे आला साधा 1/6. सो cos थीटा अगर 1/6 आ रहा है, देयरफॉर sin थीटा क्या आ जाएगा, डोंट से 5/6, ये हो जाएगा रूट 35/6. पाइथागोरस नीट लावायचं, ट्रायंगल अज्यूम कर, है ना. सो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए अच्छे से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एंगल बिटवीन लाइंस, अरे सिमिलर है बघा मित्रांनो, सिमिलर है जो हमने यहाँ पे देखा है ना, सिमिलर यहाँ पे वही लगाना है दिमाग. क्या करेंगे, एल स्क्वायर, अगेन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग. अब कहाँ से, इस यहीं से लेंगे, यहाँ से आई विल राइट एल इज इक्वल टू माइनस एन और ये हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. सो माइनस एन का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0. सो ये एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, अरे बाप रे काय झालं,
m square cancel, n square cancel, 2mn equal to 0, therefore m equal to 0 और n equal to 0. चला हेच दोन केसेस आहेत बघा. सो m equal to 0 और n equal to 0. अगर m equal to 0 आ रहा है तो l बन गया l equal to माइनस n, और यहाँ पे l equal to n0 है, ये बन गया माइनस m. सो इसके डायरेक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, देखिए m तो 0 होगा, अगर हमने n को 1 लिया, l हो गया माइनस, राइट. और यहाँ पे इसके डायरेक्शन क्वेश्चन बन जाएंगे, अगेन n 0 है, अगर हमने m को 1 लिया, l बन गया माइनस. अब सेम स्टोरी है बघा मित्रांनो, कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 1 0 0 अपॉन इसका स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर, ये √2, और यहाँ पे भी √2. कॉस थीटा 1/2 आले, कॉस थीटा 1/2 मतलब 60 डिग्री π/3. एकदम सोपे आले बघा मित्रांनो, है ना, बहुत इजी आ रहे. ऑलराइट, सो दीज वर ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ वेक्टर्स चैप्टर. हमने बहुत सारे कवर किए हैं, यू कैन सी 56, और बहुत सारी वैरायटी आपको देखनी है तो आप 2024 के पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए. बट आई वुड से यहाँ तक हम लोग स्टॉप करेंगे वेक्टर्स के पीवाईक्यूज, बिकॉज दीज आर ऑल द वैरायटीज दैट आई कुड कवर. बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है. आपको अभी काम यही है, केवल इनको ज्यादा बार सॉल्व करना है, बिकॉज आपने देखा होगा कि काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं. ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग.